वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए हम पढ़ रहे हैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर द ईयर ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स फॉर बीकॉम। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक आता है इसका कैश फ्लो एनालिसिस का। ठीक है, कैश फ्लो एनालिसिस में हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसके बारे में ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। इस तरीके से सारे आइटम्स हम दे रखे हैं। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सब भी गिवन है, वो इस तरीके की है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आती है बात कैलकुलेशन of cash flow from operating activity। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मेट बन जाता है इस तरीके से, पर्टिकुलर्स अबाउट दैट अमाउंट। सबसे पहले आ गया टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स हमारी रहती है 1,50,000। देन ऐड कर देते हैं इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेब्टर्स एंड दिया होता था बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, कितना है 18,000 प्लस 7,000, तो ये आ जाएगा हमारे कितना 25,000। तो ये हो जाएंगे आपके 1,75,000। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेब्टर्स एंड दिया। ठीक है, 25,000 प्लस 4,000, ये हो गया आपके 29,000, और ये बच गया हमारा 1,46,000 बच गया। अब क्या करेंगे, कैश रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर्स।
कर देंगे कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 1,00,000 रुपए की ट्रेडिंग अकाउंट में दे रखा है। ऐड कर देंगे स्टॉक एट द एंड, कितना है 25,000, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो ये कितना हो गया आपका 1,25,000। अब बात आ जाती है इसमें से लेस करने के लिए, इसमें से लेस करने के लिए क्या, स्टॉक एट द बिगनिंग, स्टॉक एट द बिगिनिंग, तो स्टॉक एट द बिगिनिंग कितना है आपका 20,000, 20,000, तो ये आ गया आपका क्या 1,05,000, ये आ गया आपकी टोटल परचेजेस, ये आ गया हमारे टोटल परचेजेस। ठीक है, टोटल सेल्स की 1,50,000 ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, लेस कर दिया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, तो टोटल कितना आ गया 1,46,000। फिर क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, उसे लेस कर देंगे कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 रुपए की है, ऐड कर देंगे स्टॉक एट द एंड 25,000, लेस कर देंगे स्टॉक एट द बिगिनिंग 20,000, क्या बच जाएगा हमारे पास टोटल परचेज आ जाएगी। ठीक है, टोटल परचेज आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स वो दे रखा है 8,000, तो कितना हो गया 1,13,000। फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, वो कितना दे रखा है 6,000 का, और ये आ गया हमारा 107,000। ठीक है, 107,000, और ये आ गया हमारा कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर। ठीक है, ये आ गया आपका कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर, देन इतना अपलोड कर लीजिए, ये आ गया हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर। ठीक है, अब दोबारा से बात करते हैं कैश पेड टू सप्लायर। ठीक है, इसे देख लीजिए। अब इसके बाद बात कर रहे हैं, मैं केवल इसे हटा रहा हूं नीचे से, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, केवल नीचे वाला पोर्शन हटा रहा हूं, आपको इसके आगे से कंटिन्यू करना है। ठीक है, कैश पेड टू सप्लायर।
क्या आया था हमारा कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर, वो कितना आ रहा था हमारा कैश पेड टू सप्लायर, ये आ रहा था हमारा 1,07,000। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड कर देंगे सैलरीज। सैलरीज जैसी 12,000 को हमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह की ऐड कर देंगे, ओपनिंग लेस कर देंगे क्लोजिंग, तो कितना आ जाएगा 11,000। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम का भी करेंगे, तो कितना है 3,000 हमारा ट्रेडिंग में है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐड कर देंगे 1,000, लेस कर देंगे 1,000 क्लोजिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3,000 ही वापस आ जाएगा, 3,000 से ही आ जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे, सप्लायर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 10 हो जाएंगे, 3 10 21 हो जाएंगे, कितना हो गया 1,21,000 हो गया। ठीक है, इसे क्या करेंगे, हमने ऊपर लिख रखा था लेस कर देंगे, तो लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25,000, और ये किससे आएगा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।